हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जो लास्ट वीडियो में हमने सिटिंग अरेंजमेंट का लेक्चर स्टार्ट किया था, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो हमने जो सिटिंग अरेंजमेंट की फर्स्ट टाइप है दैट इज़ लीनियर रो, उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैंने एक क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क भी दिया था, ठीक है। चलो उस क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। पहले सी 8 फ्रेंड्स A B C D E F G and H are sitting in a straight line in such a way that some of them are facing north and some of them are facing south, ठीक है। कि उनमें से कुछ नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं और कुछ साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है जी। ओके, तो ये चीज यहाँ पे मेन है कि सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, ठीक है। इस चीज का ध्यान में रखना है। उसके बाद उनके सब्जेक्ट्स गिवन है, ठीक है जी। ए सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। उसने कहा जो ए है एच के थर्ड लेफ्ट पे बैठा है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, वो क्या है। मान लो मैंने एच को किसी भी एक प्लेस पे बिठा दिया, से मैंने एच को इस प्लेस पे बिठा दिया। अब मेरे को नहीं पता कि एच का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है या साउथ की तरफ, तो मेरे को दोनों केस अज्यूम करने पड़ेंगे। एक केस में मैं एच का फेस नॉर्थ की तरफ लूंगा और एक केस में मैं एच का फेस साउथ की तरफ लूंगा। तो उसने कहा था कि ए है जो एच के थर्ड लेफ्ट में है, अगर उसका फेस नॉर्थ की तरफ है तो उसका लेफ्ट इस साइड रहेगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ए इस प्लेस पे आएगा। अगर फेस साउथ की तरफ है तो लेफ्ट इस साइड रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ए इस प्लेस पे, ठीक है जी। क्लियर हो गया। तो ये इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे गिवन थी। अब उसके बाद देखते हैं ए सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच हु लाइक्स हिंदी। इट मीन्स क्या है कि जो एच है वो हिंदी लाइक करता है। एच का सब्जेक्ट गिवन है हमको हिंदी, मैंने एच का सब्जेक्ट उसके साथ लिख दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में उसने क्या कहा, वेट, एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी। जी के इमीडिएट राइट पे क्या है, एफ है, ठीक है। हु फेसिस टुवर्ड्स दी नॉर्थ डायरेक्शन। इट मीन्स हु किसके लिए यूज हुआ यहाँ पे, जी के लिए। दैट मीन्स जो जी है उसका फेस कहाँ है, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे उसने ये कंफर्म कर दिया कि जो जी है उसका फेस नॉर्थ की तरफ है। तो मैंने जी को एक प्लेस पे बिठाया, उसका फेस नॉर्थ की तरफ लिखा और उसके इमीडिएट कहाँ कहा था उसने, जी के इमीडिएट राइट पे एफ है, तो जी का इमीडिएट राइट इस साइड आएगा, तो इस प्लेस पे एफ बैठेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट उसने कहा, नेक्स्ट स्टेटमेंट उसने कहा एफ डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। कि जो एफ है वो रो के एंड पे नहीं बैठता। इट मीन एफ के साथ में कोई ना कोई प्लेस जरूर आएगी, एक प्लेस एफ के साथ में जरूर आएगी। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा उसने एफ डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ऊपर भी एक स्टेटमेंट हमसे स्किप होगी, एफ डज नॉट सिट एट एडजेसेंट टू ए। एफ ए के साथ वाली प्लेस पे नहीं बैठता। इट मीन एफ के साथ इस प्लेस पे ए नहीं आएगा, ठीक है जी। इतना क्लियर है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखते हैं क्या लिखा है उसने, बी लाइक्स इंग्लिश एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब देखो उसने कहा बी इंग्लिश लाइक करता है और ई के सेकंड लेफ्ट में है। यहाँ पे आगे हम, ठीक है, बी क्या करता है, इंग्लिश लाइक करता है, ई के सेकंड लेफ्ट में। देखो जिस भी प्लेस पे ई बैठेगा, ठीक है, जिस भी प्लेस पे ई बैठेगा, मेरे को नहीं पता उसका फेस नॉर्थ है या उसका फेस साउथ है, ठीक है। उसके सेकंड लेफ्ट पे मैंने बी को रखना है। इट मीन एक प्लेस छोड़ के मैंने क्या रखना है, बी को रखना है। तो ये एक स्टेटमेंट बन गई। ओके, उसने और क्या कहा था इसके साथ, बी लाइक्स इंग्लिश। की जो पर्सन बी है वो इंग्लिश लाइक करता है, तो मैंने बी के साथ उसका सब्जेक्ट जोड़ दिया, दैट इज इंग्लिश, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ए सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ जी हु लाइक्स आर्ट। जो ए है जी के सेकंड लेफ्ट पे है, मेरे को जी के बारे में यहाँ पे पता है, जी का लेफ्ट इस साइड है, तो जी के सेकंड लेफ्ट पे ए है। उसने कहा हु लाइक्स आर्ट, तो आर्ट कौन लाइक करता है, जी। अब जी का सब्जेक्ट भी पता लग गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। द वन हु लाइक्स संस्कृत सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स मैथ। इट मीन्स क्या है, जो बंदा संस्कृत लाइक करता है मैथ के सेकंड राइट पे है, ठीक है। एंड उसके बाद उसने क्या कहा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ द वन हु लाइक्स मैथ फेसिस साउथ डायरेक्शन, ठीक है।
और उसने कहा जो पर्सन मैथ्स लाइक करता है उसका फेस साउथ है। इट मीन्स मैथ वाला पर्सन साउथ की तरफ नीचे को फेस कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, मैथ वाला पर्सन नीचे को फेस कर रहा है और मैथ और संस्कृत वाले के बीच में एक पर्सन, द वन हु लाइक संस्कृत सिट सेकंड टू द राइट ऑफ मैथ, मैथ के सेकंड राइट पे, तो उसका राइट इस साइड रहेगा। इट मीन्स एक पर्सन छोड़ के क्या कौन आएगा, जो संस्कृत लाइक करता है। ठीक है जी, एक स्टेटमेंट ये होगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेसिस सेम डायरेक्शन एज एफ। अब एक चीज देखो यहाँ पे, मैं अगर एक चीज ध्यान से देखूं, यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, मेरे को ए का कुछ लिंक पता है, मेरे को इतना पता है कि ए के बाद 2% छोड़ के एच को बिठाना है, चाहे मैं ए से इस साइड जाऊं चाहे मैं ए से इस साइड आऊं। ठीक है, 2% छोड़ के एच बिठाना है। अगर मैं ए से उस साइड जाऊंगा, क्या 2% छोड़ के एच को बिठा सकता हूं? नहीं। इट मीन ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है। ए से अगर मैं इस साइड आता हूं तो 2% छोड़ के मैं यहाँ पे एच को बिठा सकता हूँ। अब हमने एक चीज बोली थी, हमने ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ पर्सन सेम रहने चाहिए। कितने? जितने बोले हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे पास 8 पर्सन है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ओके, अब देखो, अब यहां से मैंने ए को हटा दिया क्योंकि मेरे को पता है कि ए तो ऑलरेडी यहां पे आ चुका है। ठीक है जी, उसके बाद देखो, उसके बाद उसने कहा था बी एंड ई के बीच में एक पर्सन बैठा है। अब आप इन प्लेसेस में से थोड़ा सा ध्यान लगा के ये देखो कौन सी ऐसी एक प्लेस होगी जिसपे बी और ई बैठेगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में सिर्फ एक पर्सन को बिठाना है। अगर मैं यहाँ बी को बिठाऊंगा या ई को बिठाऊंगा, एक पर्सन छोड़ के दूसरा नहीं आ सकता। यहाँ पे अगर बिठाता हूँ तो एक पर्सन छोड़ के दूसरा आ सकता है और कहीं और पॉसिबिलिटी बनती नहीं। इट मीन्स बी और ई में से एक पर्सन यहाँ आएगा और दूसरा यहाँ आएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया? उसने कहा था जो बी है इंग्लिश लाइक करता है, और उसने क्या कहा था, और कोई लाइन पीछे तो नहीं स्किप होगी, देख लेते हैं। ए सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जी, बी इज नॉट द नेबर ऑफ जी। उसने कहा था जो बी है जी का नेबर नहीं है। इट मीन इस प्लेस पे जी नहीं आ सकता, सॉरी बी नहीं आ सकता, क्योंकि उसने क्या कहा, जो बी है वो जी का नेबर नहीं है, तो जी के साथ इस प्लेस पे बी नहीं आएगा। तो इतना हमको क्लियर हो गया कि अगर यहाँ पे बी नहीं आएगा तो ऑब्वियस है, अगर यहाँ पे बी नहीं आएगा तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, और फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। बी के साथ वाली प्लेस पे ए देन ई। कौन सी स्टेटमेंट फॉलो कर रही है? ये वाली स्टेटमेंट को फॉलो की है। इसके अकॉर्डिंग ई का फेस ऊपर है और बी का सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। ये हमको यहाँ पे एच का सब्जेक्ट भी पता था, क्या था वो, हिंदी। ठीक है, ओके, हमको ये वाली पॉसिबिलिटी भी पता लग गई, इसको इरेज कर दो, और एच वाली भी। अब उसके बाद देखते हैं, उसके बाद उसने कहा मैथ का फेस साउथ की तरफ है। अब इनमें से कौन सा पर्सन मैथ हो सकता है, और एक पर्सन छोड़ के संस्कृत बिठाना है उसके इस साइड। ठीक है, चलो एक लाइन पढ़ते हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेसिस सेम डायरेक्शन एज एफ। एफ के नेबर उसी साइड फेस करेंगे जिधर एफ का फेस है। ये एफ है, ये उसका नेबर, ये एफ, ये भी एफ का नेबर। तो इट मीन इन तीनों का फेस एक ही साइड पे होगा। ठीक है, लिखा है ना उसने, सेम डायरेक्शन मीन इफ एफ फेसिस टुवर्ड्स द नॉर्थ देन बोथ द नेबर फेसिस टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर एफ का फेस भी नॉर्थ है तो इन दोनों का भी नॉर्थ होगा, अगर इसका साउथ है इन दोनों का साउथ। बट हमको तो पता है इसका नॉर्थ है, इट मीन्स इसका भी नॉर्थ होना चाहिए और इसका भी नॉर्थ होना चाहिए। अब सोचो कि मैथ वाला पर्सन कौन होना चाहिए इनमें से, क्योंकि उसका फेस साउथ है। ये तो हो नहीं सकते, ये हो सकता है, ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये इन दोनों में से किसी एक को मैं मैथ का पर्सन मान सकता हूं। बट उसका फेस नीचे को है, एक पर्सन छोड़ के संस्कृत रखना है इस साइड को आके। अगर मैं इसको मैथ मानूंगा तो उससे आगे एक पर्सन छोड़ के संस्कृत के लिए जगह नहीं है, इसलिए मेरे को क्लियर हो गया कि मैथ वाला पर्सन यही बनेगा। कौन? ए। तो इसके अकॉर्डिंग ए का फेस नीचे को हो गया, ये छोड़ के यहाँ पे क्या आ गया, संस्कृत, यहाँ पे आ गया संस्कृत। ठीक है, ओके। अब बी, ठीक है जी। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, डी डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड। उसने कहा डी एंड पे नहीं बैठता। अगर डी एंड पे नहीं बैठता तो डी यहां पे आएगा। ओके, तो वहां पे कौन आएगा? देखो ए आ गया, बी आ गया, सी नहीं आया, सी यहां पे आएगा।
ठीक है। अब ये कुछ सब्जेक्ट बचे हैं और एच, डी और बी का हमारे पास क्या बचा है, फेस बचा है। डी डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड, ये तो बोल दिया कि डी एंड पे नहीं बैठा, ठीक है। ओनली 1% सिट बिटवीन द वन हु लाइक्स फिजिक्स एंड द वन हु लाइक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले पर्सन के बीच में एक बंदा है, तो ऑब्वियस है कि इसका फिजिक्स और केमिस्ट्री में से एक आएगा और इसका केमिस्ट्री और फिजिक्स में से दूसरा आएगा, क्योंकि अगर इसको रखेंगे तो एक पर्सन छोड़ के और दूसरा पर्सन रखने के लिए जगह नहीं बचेगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया। एंड बोथ ऑफ देम फेसेस नॉर्थ, वो तो पता ही है। उससे आगे देखो, नेक्स्ट उसने क्या कहा, सी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू द पर्सन हु लाइक्स केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वाले के साथ सी नहीं बैठा, इट मीन सी के साथ ये पर्सन केमिस्ट्री वाला नहीं हो सकता। तो यहां से इतना क्लियर हो गया कि ये पर्सन कौन है, फिजिक्स वाला पर्सन है, ये फिजिक्स वाला पर्सन है, तो ये केमिस्ट्री वाला होगा। तो सी के लिए सब्जेक्ट क्या बचा, पीछे देखो कौन कौन से सब्जेक्ट थे। ठीक है, लास्ट में स्लाइड में देखें तो सब्जेक्ट कौन कौन से, देखो हिंदी आ चुका, इंग्लिश आ चुका, संस्कृत, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायोलॉजी नहीं आया जी, आर्ट भी आ चुका। ठीक है, बायोलॉजी नहीं आया, इट मीन्स जो सी का सब्जेक्ट है वो क्या है, बायोलॉजी। सी का सब्जेक्ट है बायोलॉजी। अब सिर्फ एच, डी और बी के फेस नहीं पता हमको। ठीक है जी, अब उसके बाद देखते हैं। ए डज नॉट लाइक केमिस्ट्री। ठीक है जी, कहता ए केमिस्ट्री नहीं लाइक करता, सही है, ए केमिस्ट्री नहीं लाइक करता, ए तो मैथ लाइक करता है। उसके बाद ई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब यहां से ध्यान से देखना है, बी के सेकंड लेफ्ट पे ई है, देखो सेकंड प्लेस पे ही बैठा है वो बी से। ठीक है जी, इट मीन वो सेकंड लेफ्ट पे, इट मीन बी की ये वाली साइड लेफ्ट है, तो उसका फेस किधर होना चाहिए, कि ये वाली साइड लेफ्ट हो तो और ये राइट हो, तो उसका फेस साउथ की तरफ होना चाहिए। तो बी का फेस पता लग गया जी, साउथ है। ठीक है, सी डज नॉट लाइक फिजिक्स, पता ही है जी, सी तो बायो लाइक कर रहा है। डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के राइट में डी है, जी भी सही है। हु फेसिस, उसने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है जी, डी फेसिस नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, एच का तो फेस हमको वहां से पता लग गया था ना। ठीक है, हमको एच का फेस तो वहां से पता लग गया था, फर्स्ट लाइन थी जो, एफ सिट्स ये वाली, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के थर्ड लेफ्ट पे, दैट मीन्स ए एच के लेफ्ट साइड पे है, तो एच का फेस किधर होना चाहिए, साउथ, क्योंकि वो वाली साइड उसके लिए लेफ्ट बन रही है। ठीक है, तो ये हमारा अरेंजमेंट बन गया, इट इज अवर अरेंजमेंट। ठीक है, देखो ये वाले सारे पर्सन आगे अरेंज हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट, ये उनका फेस अरेंज हो गया और ये उनके सब्जेक्ट भी साथ में अरेंज होंगे। ठीक है, ये काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था कंपैरेटिवली। ओके, चलो इसके क्वेश्चंस करते हैं। 4 of the following 5 are alike in a certain way based on the sitting arrangement and form a group. H, B, A, D. H, B, A, D. देखो H का फेस नीचे है, B का फेस नीचे है, A का फेस भी नीचे है, बट D का फेस ऊपर है। इट मीन्स D इन सबसे डिफरेंट है। ठीक है, तो उसने यही पूछा था कि 4 सेम है, ठीक है, एक उनसे डिफरेंट है, तो डी डिफरेंट है, इसलिए आंसर क्या आ गया, डी। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के सेकंड लेफ्ट पे, देखो ए का फेस नीचे है तो इसका लेफ्ट इस साइड रहेगा, फर्स्ट सेकंड, दैट मीन्स जी, जो 8 लाइक कर रहा है, तो आंसर इज जी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ई लाइक्स विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, ई का सब्जेक्ट कौन सा है, ई का सब्जेक्ट आ गया केमिस्ट्री। ठीक है, ई सब्जेक्ट लाइक करता है केमिस्ट्री, तो आंसर इज केमिस्ट्री, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लाइक संस्कृत, संस्कृत कौन लाइक कर रहा है, तो देखो संस्कृत कहां पे आया था, आपके पास आंसर होगा संस्कृत का डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन, फेस नॉर्थ है। डी ऑप्शन, दैट मीन्स ई, सॉरी डी पर्सन है, ई ऑप्शन। थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी के थर्ड राइट पे, देखो जी डी के थर्ड राइट पे, डी यहां पे है, फेस ऊपर को है, इट मीन्स ये राइट हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो क्या आया, ई जो केमिस्ट्री लाइक कर रहा है। सो आंसर इज ई, थर्ड टू द राइट ऑफ डी, आंसर इज ई, दैट मीन्स डी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो जी, छोटा सा पजल है। अब क्या आ गया, सर्कुलर अरेंजमेंट।
सर्कुलर टेबल, जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, लास्ट वीडियो में भी, कि इसकी दो पॉसिबिलिटीज होंगी। कौन कौन सी? फर्स्ट इज इनसाइड फेसिंग एंड सेकंड इज आउटसाइड फेसिंग। इनसाइड मीनिंग टुवर्ड्स सेंटर, आउटसाइड मीनिंग अवे फ्रॉम सेंटर। ठीक है, टुवर्ड्स सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर। ठीक है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में? मान लो मेरे पास एक सर्कल है, इसमें 8 पर्सन बिठाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों पॉसिबिलिटीज लिखेंगे। इसको ब्लैक से बना लेते हैं या इसको ब्लू से बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इनसाइड फेसिंग की देख लेते हैं। इनसाइड फेसिंग का मीनिंग सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स सेंटर। तो सेंटर यहां पे है, सेंटर की तरफ सबका फेस ऐसे रहेगा। अवे फ्रॉम द सेंटर द मीनिंग, अवे फ्रॉम द सेंटर का मीनिंग क्या है कि सेंटर से परे, दैट मीन्स नीचे को ऐसे रहेगा। इससे फर्क क्या पड़ेगा, चेंज क्या आएगा, इससे क्या डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में डिफरेंस होगा लेफ्ट राइट का। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसमें ये वाला जो पर्सन है, ठीक है जी, ये वाला जो पर्सन है वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, तो इसका लेफ्ट ऐसे होगा, राइट ऐसे होगा। ठीक है, समझ में आया ना? इसका ये इस साइड लेफ्ट होगा, उस साइड राइट। अब अगर इसका राइट यहाँ पे, तो मैंने डायरेक्शन सेंस में बताया था कि इस पर्सन का इस साइड क्या होना चाहिए, लेफ्ट, इससे उल्टा, तो इस अकॉर्डिंग सबका लेफ्ट राइट चलेगा। सबका लेफ्ट राइट लिख लिया। अगर मैं इसमें देखूं, ये वाला पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, तो इसका लेफ्ट राइट ऐसे आएगा। तो अब देखो चेंज हो गया, इसका लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, उसका लेफ्ट उधर है, राइट उधर है। ठीक है ना? तो उस अकॉर्डिंग सबका लेफ्ट राइट बन गया। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। अब उसके बाद देखते हैं, अब कुछ स्टेटमेंट्स कैसे गिवन हो सकती हैं हमको वो देखते हैं। मान लो उसने लिखा ही राइट्स ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। सेकंड टू द लेफ्ट हो सकता है, थर्ड टू द लेफ्ट हो सकता है, फोर्थ टू द लेफ्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सेकंड टू द राइट हो सकता है। ठीक है, ओके। अब मान लो हमने आउटसाइड फेसिंग वाला एक केस ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो नॉर्मली क्या होता है, ये सर्कल है। अब स्टूडेंट सोचेंगे जी मैं बी को, ए और बी को यहाँ पे कैसे प्लेस करूँ। अब उसने कहा ए बी के सेकेंड लेफ्ट पे है। अब जिस मर्जी एक प्लेस पे बी को रख दो, कोई मैटर नहीं करता वो कौन सी प्लेस है, क्योंकि सर्कल है, यूनिफॉर्म फिगर है। यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से या यहां से, जिस मर्जी प्लेस से देख लो फिगर सेम लगेगी। तो जिस मर्जी एक प्लेस पे बी को प्लेस कर दो। मैंने यहां पे बी को रख दिया, बी के सेकंड लेफ्ट पे, इसका लेफ्ट इस साइड जा रहा है, तो फर्स्ट सेकंड यहां पे क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, मान लो उसने स्टेटमेंट ऐसे लिख दी, देयर आर टू persons बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में दो पर्सन है। अब देखो ये क्या है, एक तरीके से ये एक इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, मान लो मैंने किसी भी एक प्लेस पे ए को रख दिया, अब दो प्लेसेस छोड़ के बी रखना है। मेरे को नहीं पता कि ए के लेफ्ट साइड जाना है या राइट साइड जाना है। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड जाता हूं तो हो सकता है ये दोनों पर्सन छोड़ के बी यहां पे आए। अगर राइट साइड जाता हूं तो ये भी हो सकता है कि ये दोनों पर्सन छोड़ के बी यहां पे आए। तो दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट ऐसे हो सकती है। मान लो एक स्टेटमेंट ऐसे लिख दी उसने, ए इज बिटवीन बी एंड सी। ए बी एंड सी के बीच में है। अब देखो इसमें ऐसे हो सकता है, ठीक है जी, क्या हो सकता है कि ए है जो बी और सी के बीच में है। इट मीन्स
अगर यहाँ पे ए है, मेरे को उसने ये तो बताया नहीं कि ए के लेफ्ट में बी है, राइट में सी है, या ए के लेफ्ट में सी है, राइट में बी है, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ए के एक साइड पे बी है, दूसरे साइड के सी है, तो ये भी हो सकता है कि सी इस साइड हो, बी इस साइड हो, तो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम नहीं करना। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलो जी, अब हमारे पास एक स्टेटमेंट है, 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। एक सर्कल में 8 फ्रेंड्स हैं, तो एक सर्कल लगाया, 8 फ्रेंड्स को बिठाया, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ ही सेड कि इनका फेस कहाँ है, सेंटर की तरफ, फेसिंग दी सेंटर लिखा है उसने। ठीक है, तो सेंटर की तरफ फेस रखना है। ठीक है, तो सेंटर की तरफ फेस दैट मीन्स ऐसे आएगा, इसका फेस नॉर्थ की तरफ, तो लेफ्ट राइट, इसका यहाँ राइट है तो यहाँ लेफ्ट। सबसे पहला काम यही कर लो कि सबका लेफ्ट राइट लिख लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे। ये हो गया जी, ओके। बी इज सिटिंग बिटवीन जी एंड डी, देखो वही स्टेटमेंट आ गई। उसने कहा जो बी है जी एंड डी के बीच में है, बी इज सिटिंग बिटवीन जी एंड डी, जी और डी के बीच में बी को रखना है। बट मेरे को ये कहा बताया कि जो बी के लेफ्ट में जी है, राइट में डी है, ये भी तो हो सकता है कि राइट में जी हो और लेफ्ट में डी हो, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे देखते हैं, इसको एक बार साइड पे लिख दिया, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के थर्ड लेफ्ट पे क्या है, एच है। अब देखो मैंने इस प्लेस पे बी को रखा, जिस मर्जी एक प्लेस पे बी को रखो तो उसके थर्ड लेफ्ट पे जाना है, लेफ्ट इस साइड 1 2 3, यहाँ पे एच आ गया, तो एच यहाँ पे प्लेस्ड है, मेरे को पता है। एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड सेकंड टू द राइट ऑफ ए। जो एच है ए के सेकंड राइट पे, इट मीन ए को यहाँ होना चाहिए, तभी ए के सेकंड राइट पे एच यहाँ पे आएगा। ठीक है, सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में सी है। अब देखो यहाँ पे ए है, मैंने ए और जी के बीच में सी को रखना है। ए के साथ एक प्लेस पे सी है, अगली प्लेस पे जी। चलो मेरे को ये नहीं पता कि ए के मैंने राइट पे जाना है, हो सकता है ए के लेफ्ट पे आना हो, यही तो बताया था मैंने कि बिटवीन का मीनिंग यही होता है। ठीक है जी, देखो अब अगर ए के राइट में आते हैं, ए के राइट में मैंने सी रखा, सी के राइट में फिर मैं जी रखना पड़ेगा, बट यहाँ पे जी नहीं आ सकता, एच ऑलरेडी प्लेस है। लेफ्ट में जाता हूँ तो ए के लेफ्ट में सी रखा, सी के लेफ्ट में यहाँ क्या रखना पड़ेगा, जी। ठीक है, चलो ए सी जी प्लेस हो गए, इनकी कन्फर्म्ड प्लेस हमको पता लग गई। उसके बाद देखो अब एक चीज़ और देखो, हमको इसके बारे में पता नहीं था कि जी के साथ बी है, बी के साथ डी है, हमको इतना पता था। अब हमको पता लग चुका है कि जी के लेफ्ट में बी आएगा और बी के साथ यहाँ पे किसको रखेंगे, डी को। ठीक है, क्लियर हो गया ना, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, बी बैंड नहीं है जी, बी एंड ई। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, बी एंड ई आर नॉट सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। अब ऑपोजिट का मीनिंग क्या है, देखो इसके ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट ये है, इसके ऑपोजिट ये है, इसके ऑपोजिट ये है और इसके ऑपोजिट ये है। इस तरीके से ये ऑपोजिट पेयर बनेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। उसने कहा B के सामने E नहीं आ सकता, तो B यहाँ पे है तो इसके सामने E इस प्लेस पे नहीं आ सकता, तो E के लिए यही प्लेस बची, क्यों, बाकी सारी तो ऑक्यूपाइड है, तो और तो कोई प्लेस E के लिए बचेगी नहीं। तो रह कौन गया, A आ चुका है, B आ चुका है, C आ चुका है, D आ चुका है, E आ चुका है, F नहीं आया। ठीक है, F था, हाँ F नहीं आया, तो इट मीन उस प्लेस पे F आएगा। ठीक है जी, ओके, तो इस प्लेस पे रखेंगे F को। ये हमारा सर्कल बनके तैयार है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं इसके क्वेश्चंस। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड लेफ्ट पे, डी यहाँ पे है, इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3, तो कौन आया, एफ। सो आंसर इज एफ, दैट मीन्स सी ऑप्शन।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी के थर्ड राइट पे, डी के थर्ड राइट पे, डी यहां है 1 2 3, सी सही है, ये तो करेक्ट है, बट उसने पूछा करेक्ट नहीं कौन नहीं है, इट मीन ये ऑप्शन गलत है। ए सिटिंग बिटवीन सी एंड एफ, ए सी और एफ के बीच में है, सी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, ठीक है जी, ये भी करेक्ट है, तो ये भी आंसर भी नहीं है। डी एंड ए आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, डी और ए एक दूसरे के सामने है, डी एंड ए एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये भी सही है, इट मीन ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। ई इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी, ई एफ एंड डी के बीच में है, ई एफ नहीं, ई एच एंड डी के बीच में है, ठीक है, एच एंड डी के बीच में ई है, सो आंसर इज डी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पजल आ गया, वीडियो पॉज करो, ठीक है। क्या करना है अभी? क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन को, फिर इसका सोल्यूशन देखना है। चलो देखते हैं। देयर इज ए ग्रुप ऑफ 6 पर्सन ए बी सी डी ई एफ, ये ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप में क्या है? 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, सर्कुलर टेबल। ओके, अब देखो उसने ये तो लिखा नहीं कि सेंटर की तरफ फेस है या आउटसाइड है, तो जैसे मर्जी ले लो, सेंटर की तरफ ले लो चाहे आउटसाइड ले लो, ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो मैं इसका इनसाइड फेस ले लेता हूं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इनसाइड ही ले लो जब भी गिवन ना हो, ठीक है। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे? इसका लेफ्ट राइट, इनसाइड फेसिंग के अकॉर्डिंग इनका लेफ्ट राइट लिख लिया, ठीक है जी। चलो अब प्लेस करते हैं। देयर आर 2 फीमेल्स, 2 फीमेल हैं, 4 मेल हैं, ठीक है जी। ग्रुप में 2 फीमेल हैं, 4 क्या हैं? मेल हैं। बोथ द फीमेल्स आर मैरिड, ये दोनों फीमेल क्या है? मैरिड है। और इन 4 में से 2 मेल भी मैरिड है और 2 मेल क्या है? बैचलर। इट इज गिवन 2 मेल बैचलर है, ठीक है। देखो, बोथ द फीमेल्स आर मैरिड, 2 मेल्स ऑफ द सेम ग्रुप, कि ये वाली 2 फीमेल इन 2 मेल से मैरिड है, द रिमेनिंग 2 मेल्स आर बैचलर्स, ठीक है जी। अ फीमेल इज सिटिंग ऑपोजिट वन ऑफ द बैचलर्स, ठीक है। यहां पे ऐसे है, अ फीमेल इज सिटिंग ऑपोजिट वन ऑफ द बैचलर्स, यहां पे ये डॉट नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है, या इसके साथ बैचलर्स एफ, मतलब बैचलर का नाम बता दिया क्या? एफ, ठीक है। ए फीमेल इज सिटिंग ऑपोजिट, यहां पे इट मीन अगर मैंने एफ को रखा तो एफ के ऑपोजिट कौन बैठेगी? फीमेल बैठेगी, और फीमेल कौन है पता नहीं, ठीक है जी। अ फीमेल इज सिटिंग ऑपोजिट टू द बैचलर्स एफ, अब एफ बैचलर है, बैचलर एक तो ये मेल है, दूसरा क्या है? ये एक बैचलर है, ठीक है। हर हस्बैंड इज नॉट ऑन ईदर ऑफ हर साइड, हर कौन? एक फीमेल, जो फीमेल का हस्बैंड है, ये वाली जो फीमेल है इसका हस्बैंड इसके दोनों साइड पे नहीं है, ठीक है जी। तो यहां पे इसका हस्बैंड नहीं आएगा और यहां पे भी इसका हस्बैंड नहीं आएगा, यहाँ पे ना एक छोटी सी मिसप्रिंटिंग है। एक्चुअली यहाँ पे ये लिखा होना चाहिए था ए अ फीमेल, एक्चुअली यहाँ पे इस फीमेल का नाम गिवन है हमको कि कौन है वो? ए है, ठीक है। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, अनदर फीमेल, हाँ यस, ये ऐसे ही है। ए क्या है? यहाँ पे फीमेल है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ए का हस्बैंड नहीं आएगा, ए का हस्बैंड नहीं आएगा, और यहाँ पे भी
ए का हस्बैंड नहीं आएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं। हर हस्बैंड इज नॉट ऑन इधर ऑफ हर साइड, कि हर कौन है जी, ए जो फीमेल है। अनदर फीमेल इज सिटिंग ऑपोजिट हर हस्बैंड डी, कि जो दूसरी फीमेल है अपने हस्बैंड डी के ऑपोजिट बैठी है, इसके ऑपोजिट ऐसे बैठी है जी। ठीक है जी, अब कहाँ पे होगी भी ये पता नहीं। ठीक है, द टू फीमेल आर नॉट सिटिंग एडजेसेंटली, दोनों फीमेल एक साथ नहीं है, मतलब इस सीट पे अब फीमेल भी नहीं आ सकती, मना कर दी इसके लिए भी इसने। ठीक है जी, ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ बोथ दी फीमेल्स इज सिटेड ए बैचुलर, फीमेल के इमीडिएट राइट पे बैचुलर है। इट मीन्स अगर यहाँ पे फीमेल है तो इसके इमीडिएट राइट पे मेरे को क्या रखना पड़ेगा, एक बैचुलर रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक बैचुलर आएगा। अच्छा मेरे को पता है यहाँ पे एक बैचुलर ऑलरेडी बैठा है, इट मीन्स ये किसके राइट पे है, फीमेल के राइट पे, दैट मीन्स दूसरी फीमेल यहाँ आनी चाहिए। उसने कहा तो फीमेल के ऑपोजिट उसका हस्बैंड डी है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आना चाहिए, डी, ये आना चाहिए डी। ठीक है, और ये है क्या, ये दोनों क्या हैं, हस्बैंड वाइफ है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे लिखा है सी हैज द सेम मैरिटल स्टेटस एज एफ, सी का मैरिटल स्टेटस वही है, सी का किसका, सी का मैरिटल स्टेटस वही है जो एफ का है। इट मीन अगर सी एफ बैचुलर है तो सी भी बैचुलर है। यहां से क्लियर होगा कि सी क्या है, एक मेल है, और ये क्या है, एक बैचुलर है। ठीक है, ओके। अब उसके बाद देखो कौन रह गया, बी इज फादर ऑफ टू सन, कहता बी दो बच्चों का फादर है। इट मीन्स बी एक मैरिड मेल है, तो बी यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो फीमेल बैठी है, बाकी सारे प्लेस हो चुके हैं। ठीक है जी, और ये किसका हस्बैंड होगा, ए का। ठीक है, ये किसका हस्बैंड होगा, ए का। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, तो ये फीमेल कौन बची, ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी आ चुका है, डी आ चुका है, ई नहीं आया, इट मीन इट इज ई। देखो जी, ये आपका सर्कल बन गया, 6% थे इसमें। देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे हैं। हु इज द अदर फीमेल, हाँ जी, अदर फीमेल कौन थी, अदर फीमेल का मीनिंग क्या, ए तो उन्होंने बता दी खुद से, दूसरी फीमेल क्या होगी, ई। ई, नन ऑफ दिस, ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दिस। हाउ मैनी फीमेल आर सिटेड बिटवीन टू हस्बैंड्स, अब दो हस्बैंड्स के बीच में कितनी फीमेल्स हैं। अब देखो दो हस्बैंड्स, एक तो हस्बैंड कौन है, डी, और एक कौन है, बी। अब इन दोनों के बीच में देखना है, इन दोनों के बीच में देखना है। देखो ये सर्कल है, अगर मैं यहाँ पे देखूं कोई फीमेल नहीं है, अगर मैं यहाँ पे इस साइड से देखूं तो ये दोनों फीमेल आ गई। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए, कैन नॉट से, आंसर क्या होना चाहिए, कैन नॉट से, क्योंकि हमको दिया ही नहीं कि किस साइड से देखना है। ठीक है, उसको ये चीज गिवन होनी चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, मूविंग क्लॉकवाइज, अब उसने बता दिया हाउ मैनी बैचलर आर देयर बिटवीन ए एंड हर हस्बैंड इफ वन स्टार्ट्स फ्रॉम हस्बैंड, कि हस्बैंड से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज जाना है, किस किस के बीच में देखना है, हस्बैंड और ए के बीच में देखना है। ठीक है जी, कितने बैचलर हैं, हस्बैंड से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज। ठीक है, ये देखो ये ए है, ये ए का हस्बैंड बी है, इससे क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज जाते हैं ऐसे। तो अगर मैं यहाँ से चला, एक बैचलर ये आ गया, और यहाँ तक जाते हैं तो दूसरा ये आ गया, तो दोनों बैचलर्स आ गए। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 2, दोनों बैचलर्स आ गए। ठीक है ना, ए तक जाना था, सही है। सो आंसर इज 2। तो इस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है कि उसने क्वेश्चन जो पूछा है वो कैसे पूछा है। ओके ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट कपल, हाँ जी, करेक्ट कपल कौन कौन से हैं, हमने जिनमें ग्रीन लाइन बनाई थी डबल, वो करेक्ट कपल हैं। एक तो आ गया जी ए एंड बी, एक आ गया ई एंड डी, ए बी ई डी। ए बी ई डी, दैट मीन्स ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, इफ टू बैचलर्स वर टू एक्सचेंज देयर सीट्स बाय द शॉर्टर रूट,
हाउ मैनी फीमेल्स वुड दे क्रॉस। अब उसने क्या कहा कि अगर इन दोनों बैचलर्स को आपस में सीट इंटरचेंज करनी है शॉर्टेस्ट रूट से, देखो यहाँ पे एक ये बैचलर है और एक ये है, इन दोनों सीट इंटरचेंज करनी है। एक तो ये है कि ये इस रास्ते से जाएं, एक ये है कि ये इस रास्ते से जाएं। तो शॉर्ट रूट कौन सा है, ये वाला। तो कितनी फीमेल्स को क्रॉस करेंगे, ओनली वन। सो आंसर इज वन, दैट मीन्स बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है जी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, बनाने की कोशिश करो। स्क्रीनशॉट लो। Now see, एट पर्सन्स, जिम्मी, खुशी, लक्ष्मी, मोनू, क्वीन, रीटा, शिवाय, तरुण are sitting around a circular table facing the center but not necessarily in the same order. Each of them is related to Monu in some way or the other. ठीक है जी, 8 पर्सन है। ठीक है, एक सर्कल के अराउंड बैठे हैं। कहते हैं जी हर पर्सन का रिलेशन है मोनू के साथ। ठीक है, मोनू के साथ हर पर्सन का कोई ना कोई रिलेशन है। इट मीन्स कोई उसका फादर होगा, कोई उसकी मदर होगा, ठीक है, कोई उसकी वाइफ, कोई हस्बैंड, कोई सॉरी कोई सिस्टर, कोई ब्रदर, कुछ भी हो सकता है। देखो हमने क्या करना है, 8 पर्सन को प्लेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, सेंटर की तरफ फेसिंग है तो लेफ्ट राइट ऐसे। ठीक है जी, चलो। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन क्वीन एंड लक्ष्मी। क्वीन एंड लक्ष्मी के बीच में 2 पर्सन है। मतलब किसी एक प्लेस पे क्वीन को रख के 2 प्लेस छोड़ के लक्ष्मी को बिठाना है। मान लो मैं इस प्लेस पे क्वीन को रखूं, अब इसके लेफ्ट की साइड 2 पर्सन छोड़ के लक्ष्मी को यहां बिठा सकता हूं, बट इसके राइट के साइड भी 2 पर्सन छोड़ के लक्ष्मी को यहां प्लेस कर सकते हैं। इट मीन्स मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी ऐसा केस बन जाए कि मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज और दोनों पॉसिबिलिटीज को हमको बना के चलना है तो एक साथ बनाना है। तो एक सर्कल और ले लिया मैंने। ठीक है, इसमें भी 8 पर्सन है। तो इसमें 8 पर्सन रख दिए। ठीक है जी, अब देखो उसने कहा था क्वीन और लक्ष्मी के बीच में 2 पर्सन। इट मीन मैंने अगर यहाँ पे क्वीन को रखा है तो ये दोनों पर्सन छोड़ के लक्ष्मी यहाँ। ठीक है, ठीक है, ओके। मोनो इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्वीन, क्वीन के सेकंड लेफ्ट पे। अब देखो अगर क्वीन यहाँ पे है तो इसका लेफ्ट इस साइड पे, सेकंड लेफ्ट पे यहाँ पे कौन बैठेगा, मोनो। अगर मैं यहाँ पे देखता है क्वीन यहाँ पे, इसका लेफ्ट इस साइड पे है तो यहाँ पे आएगा मोनो। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन लक्ष्मी एंड वाइफ। अब उसने कहा लक्ष्मी और वाइफ के बीच में 3 पर्सन है। यहाँ पे लक्ष्मी है, 3 पर्सन को छोड़ना है तो इसके लेफ्ट में जाओ 1 2 3, मैं यहाँ पे आ गया। अगर इसके राइट में भी जाता हूँ तो 1 2 3, अगेन यही इसी प्लेस पे पहुंचूंगा। ठीक है, तो इट मीन्स लक्ष्मी के ऑपोजिट वाली प्लेस पे मोनू की वाइफ है, मैंने यहाँ पे वाइफ लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे आएगा लक्ष्मी से 3 पर्सन, चाहे राइट को छोड़ दूं चाहे लेफ्ट को, उसके ऑपोजिट वाली प्लेस पे पहुंच जाऊंगा मैं। ठीक है, और लक्ष्मी के ऑपोजिट कौन बैठा है, मोनू की वाइफ। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। 3 पर्सन आर ओके, द सन ऑफ मोनू इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ वाइफ। वाइफ के सेकंड राइट पे, वाइफ यहाँ पे है,
इसका राइट ऊपर को, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो यहाँ पे कौन है, सन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे सन, तो यहाँ पे सन को रख दिया। ओके, यहाँ पे देखेंगे वाइफ के सेकंड राइट पे, वाइफ यहाँ पे, इसका राइट इस साइड को जा रहा है, तो यहाँ पे कौन आ गया, सन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सन ऑफ मोनू एंड द ब्रदर ऑफ मोनू। मोनू के सन और ब्रदर के बीच में 3 पर्सन है, सन यहाँ पे है, तो 3 पर्सन चाहे लेफ्ट से छोड़ो चाहे राइट से, बिल्कुल इसके ऑपोजिट यहाँ पे पहुंचेंगे, ठीक है। उसके ऑपोजिट बैठा कौन है, ब्रदर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे सन के बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे कौन आएगा, ब्रदर आएगा, तो यहाँ पे ब्रदर को रख दिया, ठीक है। ये दोनों अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, डॉटर ऑफ मोनू इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ब्रदर ऑफ मोनू। मोनू के ब्रदर के सेकंड लेफ्ट पे डॉटर है, तो इसका लेफ्ट इस साइड जा रहा है, तो इसको छोड़ के यहाँ पे डॉटर आ गई। तो इस तरह यहाँ से क्लियर है कि लक्ष्मी डॉटर है। अगर मैं यहाँ से देखूं, ब्रदर के सेकंड लेफ्ट पे यहाँ पे क्या है, डॉटर। इट मीन दोनों केसेस में ही लक्ष्मी डॉटर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जिम्मी सीटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ रीटा। रीटा के इमीडिएट राइट पे जिम्मी है। देखो ना तो यहाँ पे जिम्मी का पता है ना ही रीटा का। रीटा के बिल्कुल राइट वाली प्लेस पे जिम्मी है। एक बार साइड पे लिख दिया इस इंफॉर्मेशन को, ठीक है। जब भी इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो देख लेंगे। जिम्मी इज सीटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ रीटा, ये तो हो गया। रीटा इज नीदर सन नॉर वाइफ। उसने कहा जो रीटा है ना तो मोनू का सन है ना ही वो मोनू की वाइफ है। ये सन है, इट मींस ये वाला पर्सन रीटा नहीं हो सकता। वाइफ, ये वाला पर्सन भी रीटा नहीं हो सकता। अगर मैं यहां पे देखूं, वाइफ है जो, ये पर्सन रीटा नहीं हो सकता। जो सन है दैट मीन्स ये वाला पर्सन भी रीटा नहीं हो सकता। तो पॉसिबिलिटीज क्या बचती है रीटा के लिए, क्योंकि मैंने रीटा के बिल्कुल साथ राइट प्लेस पे जिम्मी को रखना है। अब अगर हम ध्यान से देखें, देखो यहाँ पे रीटा को रखने को मना कर दिया, यहाँ पे क्वीन बैठी है। अगर मैं यहाँ पे रीटा को रखता हूँ तो उसके इमीडिएट राइट पे क्वीन आ गई, जिम्मी नहीं रखा जा सकता। यहाँ पे मोनू बैठा है, यहाँ पे लक्ष्मी बैठी है। अगर मैं यहाँ पे रीटा को रखूंगा उसके इमीडिएट राइट पे फिर से लक्ष्मी आएगी, जिम्मी नहीं रखा जाएगा। यहाँ पे रीटा को रखने के लिए मना कर दिया। इट मीन्स रीटा के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी यही बचती है, रीटा मेरे को यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने रीटा को यहाँ रखा, इसका इमीडिएट राइट ऊपर सन है, ठीक है कौन वो पता नहीं, इट मीन वो जिम्मी हो सकता है, ठीक है जी। क्लियर हो गया। ओके, तो इस प्लेस पे मैं जिम्मी को रख सकता हूं। देखो ये हो गया जिम्मी। अब इसको भी रेज कर दो चाहे, क्योंकि रीटा प्लेस हो चुकी है, ठीक है। ये चीज होगी। अब ऐसे यहां पे देखते हैं कि रीटा की पॉसिबिलिटी क्या बनती है। यहाँ पे रीटा को रखने को मना कर दिया, यहाँ पे ऑलरेडी क्वीन प्लेस है। यहाँ पे रीटा को रखने को मना कर दिया, यहाँ पे ऑलरेडी मोनू प्लेस है। अगर मैं यहाँ पे रीटा को रखूंगा तो उसके राइट पे जिम्मी नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ रीटा को रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ रीटा को रखते देखते हैं, इसके इमीडिएट राइट पे ये जिम्मी हो गया, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी, यहाँ लक्ष्मी है, यहाँ रीटा को रखूंगा तो ऑलरेडी राइट पे लक्ष्मी बैठी है, जिम्मी नहीं आएगा। तो इट मीन यहाँ पे रीटा और जिम्मी के लिए एक ही प्लेस है, ठीक है। तो यहां से मैं अब रीटा को इरेज कर देता हूं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट गिवन क्या है। सिस्टर ऑफ मोनू इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रीटा। रीटा के सेकंड लेफ्ट पे, रीटा का लेफ्ट इस साइड जा रहा है, सेकंड लेफ्ट ये बनेगा, तो यहां पे कौन है, सिस्टर। अगर मैं यहां पे देखता हूं, रीटा के सेकंड लेफ्ट पे ये सिस्टर है, ठीक है। इट मीन जो क्वीन है वो क्या है, सिस्टर है। ओके, नेक्स्ट, खुशी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सिस्टर। सिस्टर के इमीडिएट राइट पे ऑलरेडी लक्ष्मी प्लेस्ड है, खुशी तो आ ही नहीं सकती। इट मीन्स ये वाला सारा जो पॉसिबिलिटी है ये गलत हो गया, ठीक है। ऊपर वाली पॉसिबिलिटी फॉलो करेगी। यहाँ पे देख सकते हैं रीटा के इमीडिएट, कहाँ बोला था उसने, इमीडिएट, खुशी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ द सिस्टर। यस, सिस्टर के सिस्टर ये है, ये वाला पर्सन सिस्टर है, इसके इमीडिएट राइट पे कौन है, वाइफ, तो वो क्या होगी, खुशी।
ठीक है जी। अब इसको इरेज कर देते हैं हम, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है अब। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन खुशी एंड फादर। खुशी और फादर के बीच में 2 पर्सन है। अब देखो ये खुशी है, 2 पर्सन छोड़ के यहाँ तो फादर आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो मुन्नू प्लेस है, तो मुन्नू मुन्नू का फादर दोनों सेम तो हो नहीं सकते। दूसरी साइड देखते हैं, खुशी यहाँ पे प्लेस है, तो ये दोनों पर्सन छोड़ के फादर यहाँ पे आ सकता है। ठीक है जी, ओके। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन खुशी एंड फादर, ये हो गया। तरुण इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ मदर, मदर के सेकंड राइट पे। अब मदर कहाँ पे है? अगर हम ध्यान से देखें, ये फादर है, डॉटर है, मोनू खुद, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, ये सन। इट मीन जो रीटा है ये क्या है? मदर है। तो रीटा मदर है, मदर के कहां पे बिठाना था? सेकंड राइट पे। मदर का राइट ऊपर को जा रहा है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो ये क्या है? फादर है। और नाम क्या लिखा है यहाँ पे उसने? तरुण। ठीक है जी, तरुण। इट मीन ये तरुण है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बचा क्या? सब कुछ पता लग गया, जस्ट ब्रदर का नेम पेंडिंग है, वो यहां से देख लेते हैं कौन सा नेम पेंडिंग है। शिवाय, शिवाय। तो ये पूरा सर्कल अरेंजमेंट जो है बन गया हमारा। ठीक है, हर एक पर्सन का नेम और उसका मोनू के साथ रिलेशन। ठीक है, चलो इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। Who among us the following is the brother of मोनू? मोनू का भाई कौन है? ब्रदर। ब्रदर देखना है हमने, ब्रदर कौन है जी? शिवाय। सो आंसर इज शिवाय, दैट मीन्स बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मोनूस डॉटर विद रिस्पेक्ट टू मोनूस सन? सन के रिस्पेक्ट में डॉटर की पोजीशन, हाँ जी, सन यहाँ पे है, डॉटर यहाँ पे है, तो सन के रिस्पेक्ट से देखना है राइट की तरफ है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड टू द राइट। सो आंसर इज सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट, डी ऑप्शन। ठीक है, डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द वाइफ ऑफ मोनू? मोनू की वाइफ कौन थी? खुशी। ठीक है, दैट मीन्स ए ऑप्शन। ठीक है, आप देख लेना अरेंजमेंट पे, मोनू की वाइफ खुशी थी। ठीक है जी, आ गया, खुशी आंसर है। नेक्स्ट, हाउ इज जिम्मी रिलेटेड टू तरुण? जिम्मी का रिलेशन तरुण के साथ देखना है, चलो देखते हैं। जिम्मी का रिलेशन देखना है। देखो जिम्मी क्या है? सन है। तरुण क्या है? फादर है। किसका? मोनू का। ध्यान से देखो, ये मोनू है, मोनू का फादर क्या है? तरुण। और मोनू का सन क्या है? जिम्मी। तो मैं कह सकता हूं कि जो जिम्मी है तरुण का ग्रैंडसन है, या तरुण जिम्मी का ग्रैंडफादर है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा है। ठीक है, जिम्मी क्या है? ग्रैंडसन। किसका? तरुण का। जिम्मी रिलेटेड टू, जिम्मी से पूछा है। ठीक है, इट मीन आंसर क्या आएगा? ग्रैंडसन, दैट मीन्स सी ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who among the following is मदर इन लॉ ऑफ मोनूस वाइफ? मोनू की वाइफ की मदर इन लॉ। मोनू की वाइफ की मदर इन लॉ कौन होगी? जो उसकी मदर होगी। उसकी मदर कौन थी? रीटा। देख लेना आप उसमें। ठीक है, आंसर आएगा रीटा। ओके, नेक्स्ट पजल पे आ गई। ठीक है, नेक्स्ट जो पजल है काफी अच्छा है, देख लेता हूं मैं कौन सा एक बार। अच्छा, स्क्वायर टेबल का पजल है। वेट, एक मिनट रुक जाओ।
ओके चलो जी, नेक्स्ट है स्क्वायर टेबल। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो सर्कल की जगह उसने क्या कहा कि जो 8 फ्रेंड्स हैं वो कहाँ पे बैठे हैं, स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं। ठीक है जी, तो टेबल को स्क्वायर टेबल बनाना है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को ट्राई करो अच्छे से। इस तरीके से टेबल पॉसिबल है। ठीक है, 4 ऑफ देम, देखो उसने क्वेश्चन में कहा 4 ऑफ देम सिट एट 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर वाइल 4 ऑफ देम मिडल ऑफ ईच 4 साइड। उसने कहा जो 4 पर्सन है हर साइड पे बैठे हैं और 4 हैं जो 4 कॉर्नर्स पे बैठे हैं, इस तरीके से प्लेस होंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है उसने द वन हु सिट्स एट 4 कॉर्नर्स फेसेस द सेंटर। जो कॉर्नर्स पे बैठे हैं उनका फेस सेंटर की तरफ है। ठीक है, वाइल दोज हु सिट इन द मिडल ऑफ साइड्स फेस आउटसाइड। जो साइड्स पे हैं, मिडल पे हैं, उनका फेस बाहर की तरफ है। तो इसके अकॉर्डिंग इनका लेफ्ट राइट लिखना है पहले। ठीक है, पहले इनका लेफ्ट राइट लिखते हैं। अगर देखो मैं इनका लेफ्ट राइट लिखूं तो ऐसे आएगा, इनका लेफ्ट राइट कुछ ऐसे आएगा। ठीक है जी, ओके। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। एस पी के थर्ड राइट पे, बट पी कहां पे है? ही सेड पी फेसेस द सेंटर। पी का फेस सेंटर की तरफ है, तो सेंटर की तरफ है, किसी कॉर्नर पे बैठा है, तो किसी भी एक कॉर्नर पे पी को बिठा दो। ठीक है, एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। पी के राइट पे जाके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ऐसे यहां पे आ गया। ओके, y इज नॉट द नेबर ऑफ p और s। p का नेबर y नहीं है, इट मीन्स यहाँ y नहीं आ सकता, यहाँ पे भी y नहीं आ सकता। s का नेबर y नहीं है, इट मीन्स यहाँ y नहीं आ सकता, और यहाँ भी y नहीं आ सकता। तो y के लिए ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, ओके। t सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ r। ठीक है, यहाँ पे r है। R does not sit in the middle of the side। ओके, उसने कहा जो R है, देखो मेरे को इतना क्लियर हो गया कि जो Y की प्लेस है इन दोनों में से किसी पे आएगी। तो या ये वाला Y हो सकता है या ये पर्सन Y हो सकता है। ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अब T सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ R। R के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राइट पे T है। ठीक है जी, R डज नॉट सिट इन द मिडल ऑफ साइड। जो R है किसी साइड के मिडल पे नहीं बैठता, दैट मीन्स वो कॉर्नर पे बैठेगा। अब कॉर्नर के लिए काफ़ी पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। ठीक है जी, उसके बाद एंड ऑल्सो R इज नॉट द नेबर ऑफ Y। Y का नेबर R नहीं है। अब देखो हमको केस अज्यूम करना पड़ेगा। अगर हम Y को यहाँ लेते हैं, दूसरा केस क्या बनेगा? बाकी सारा तो देखो पता ही है कि अंदर को फेस किसका है कि बाहर को फेस किसका है। एक केस में y को यहाँ पे ले लो, एक केस में y को यहाँ पे ले लो। ठीक है जी, तो एक केस में y को यहाँ पे ले लिया। ठीक है, p यहाँ पे है और ऐसे यहाँ पे है। ठीक है, अब r और t को प्लेस करना है। उसने कहा है जी कॉर्नर पे r बैठेगा, r डज नॉट सिट मिडल। ठीक है, और r y का नेबर भी नहीं है। y का नेबर नहीं है, इट मीन अगर y यहाँ पे है ना तो r यहाँ पे आएगा, ना r यहाँ पे आएगा, तो r को यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो r का फेस अंदर को है, r के राइट की तरफ, दैट मीन्स 1 2 2% छोड़ के t पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ये तो पहले ही बाहर होगी बनाते ही। ठीक है, अब अगर y यहाँ पे है तो r के लिए फिर से 2 पॉसिबिलिटीज हैं। क्यों 2 पॉसिबिलिटीज हैं? क्योंकि r कॉर्नर पे आएगा। इट मीन या तो इस कॉर्नर पे या इस कॉर्नर पे। चलो एक केस में इस कॉर्नर पे ले लिया, फिर से दूसरा केस बनाते हैं। यहाँ पे रखा है P। ठीक है जी, ये और यहाँ पे क्या है S है, यहाँ पे Y फिक्स कर दिया। अब एक केस में R को यहाँ पे लिया था, एक में यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, R को 2% छोड़ के T बिठाना है राइट की तरफ। राइट ऊपर गया, ये 2% छोड़ के T यहाँ बिठा दिया।
ठीक है जी। अगर यहाँ पे आर है तो राइट इस साइड आएगा, 2% छोड़ के टी यहाँ पे बिठा दिया, ठीक है ओके। नेक्स्ट देखते हैं, आर ओके ओनली 1% बिटवीन पी एंड वी, पी एंड वी के बीच में 1% है। अगर मैं इस केस में देखूं पी और वी के बीच में कोई पर्सन नहीं आ सकता, तो ये तो हो गया बाहर। तो यहाँ पे देखते हैं पी यहाँ पे है, ए पर्सन छोड़ के यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो इट मीन्स वी यहाँ पे आएगा, ठीक है जी ओके। क्यू इज नॉट द नेबर ऑफ वी, वी का नेबर क्यू नहीं है, इट मीन्स वी के साथ क्यू यहाँ नहीं आ सकता, तो क्यू यहाँ आएगा, ये तो वी था ही, ठीक है। तो यहाँ पे कौन रह गया, पी आ चुका है, क्यू आर एस टी वी वाई, ठीक है। तो डब्लू बच गया, तो डब्लू यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा स्क्वायर का अरेंजमेंट बन गया, ठीक है जी। कॉर्नर वालों के फेस अंदर हैं और इनके फेस बाहर हैं, ठीक है। लेफ्ट राइट हम यहाँ से देख सकते हैं। देखते हैं जी इसका फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। इफ ऑल द पर्सन्स आर मेड टू सिट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बिठाना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में, कहाँ से स्टार्ट करके, पी से स्टार्ट करके। द पोजीशन ऑफ हाउ मैनी एक्सक्लूडिंग पी, पी को छोड़ के कितने पर्सन की पोजीशन जो है अनचेंज रहेगी, ठीक है। पी से स्टार्ट करना है, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बिठाना है क्लॉकवाइज, ठीक है जी। देखते हैं यहाँ से आ जाओ, पी से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। इट मीन्स मैं रेड से लिख लूँगा पी, ठीक है। कौन कौन है जी, क्यू, आर, देन एस, ठीक है, देन टी, वी, डब्ल्यू एंड वाई। है कोई पर्सन जिसकी अनचेंज रहो, पी को तो काउंट ही नहीं करना था, क्यू, आर, ठीक है जी, एस, टी, कोई पर्सन नहीं है, ठीक है। सबकी पोजीशन चेंज हो रही है, सो आंसर इज नन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग वाई, वाई के रिगार्डिंग क्या ट्रू है। टी इज नॉट द नेबर ऑफ वाई, टी वाई का नेबर नहीं है, नहीं जी ये तो ओके ठीक है, बट टी तो वाई का नेबर है, इट मीन्स यही ट्रू नहीं है, ए ऑप्शन ही आंसर आ गया। विच ऑफ द विच अमंग द फॉलोइंग सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के फोर्थ लेफ्ट पे। और वी देखो कहाँ पे है, वी का फेस अंदर को है, ठीक है, तो लेफ्ट इस साइड को आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दैट मीन्स क्या आंसर आ गया, वाई, वाई दैट मीन्स ए ऑप्शन, ठीक है जी। ये पजल इतना ही था, ठीक है ओके। तो ये हो गया हमारा सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। ओके थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।